अब आप इसकी एंट्री करते हैं टैली में, आप इसे मिनिमाइज करना, यहाँ पे आप टैली ओपन कर लेना। अब आप इसमें एंट्री करेंगे, आपने अभी देखा, अभी अपन जब बैलेंस शीट चेक करते हैं, आप तो फिर एसेट बता रहे कितने की है, 50,000। कंप्यूटर अपन ने खरीद लिया 50,000। अब आप क्या करेंगे, इस पे डेट लाएंगे, तो वाउचर एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर में, बाय में आ जाएगा डेट, अल्टर प्लस सी से डेट का लेजर बना लेंगे। डेट अकाउंट को इसमें बना हुआ है पहले से, उसी नाम से इसमें बना हुआ है, अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं डेट। आप जब इससे लेजर बनाइए, आप इसको अंडर में डालना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें डेट में कितना अमाउंट डालेंगे, 273 दिन जो आपने इससे यूज किया था, उतने दिन का डेट कितना था ये, आप इसमें ये अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। एंटर करेंगे तो 2 में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिसपे आप डेट लगा रहे हैं। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। आपने इसको खरीद लिया, इस पे डेट लगा दिया, अब आपको इसे सेल करना। जब आप इसे सेल करते हैं, अगर आप इसको नगद बेच रहे हैं तो संपत्ति जा रही है, केस आ रहा है, तो एंट्री आप करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। अगर उधार बेच रहे हैं तो जनरल वाउचर, अपन इसको नगद बेचते हैं, एंट्री आप करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर। अब नगद बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंप्यूटर जा रहा है और केस आ रहा है, तो 2 में आप लिखेंगे कंप्यूटर, क्योंकि अपने बिजनेस से कंप्यूटर जा रहा है, सेल हो रहा है। अब इसमें आप अमाउंट कितना डालेंगे, ये वाला नेट सेलिंग प्राइस, अभी अपन यहाँ पे डालते हैं 41,000 नेट सेलिंग प्राइस वाला, और बाय में आप लिखेंगे केस, 2 में कंप्यूटर, बाय में केस, एंटर करके सेव कर लेंगे इतना। अगर यही कंप्यूटर आप उधार बेच रहे होते तब आप एंट्री करते F7 से जनरल वाउचर में, फिर बाय में आप बोलिए 50, फिर बाय में आप लिखेंगे उस पर्सन का नाम जिसको आप बेच रहे हैं, क्योंकि वो कौन है, पाने वाला, अपन है देने वाला। अल्टर प्लस सी से आप उस पर्सन के नाम का लेजर बना लेते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको अंडर में डाल देंगे सन्ड्री डेटर्स में, क्योंकि अब अपन इसको उधार कंप्यूटर बेच रहे हैं। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है, अमाउंट डाल देंगे। अभी हमसे मन से डाल रहे हैं क्योंकि हम आपको एंट्री सिर्फ बता रहे हैं। बाय में आप लिखेंगे पर्सन का नाम, न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, 2 में आप लिख देंगे कंप्यूटर। लेकिन अगर आप ये कंप्यूटर उधार ही बेच रहे होते तब आप इसमें अमाउंट कितना डालते हैं, नेट सेलिंग प्राइस वाला 41,000, ठीक है। एंट्री आप करें जनरल वाउचर में, बाय में पर्सन का नाम, 2 में संपत्ति का नाम, जो संपत्ति आप उधार बेच रहे हैं, कर लेंगे। अभी अपन इसको सेव नहीं करते। अब आपने इसको खरीद लिया, इस पे डेट लगा दिया, इसको नगद बेच दिया। अब आपको इस पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है 1521 का। अभी आप एफ6 से बेच जाएंगे, आप जब बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करें, देखिए फिक्स्ड एसेट पे आप जाएंगे, कंप्यूटर कितने का बता रहा है, 1521, क्योंकि लॉस हुआ है इसका। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसकी वाउचर एंट्री कर देंगे जनरल वाउचर। लॉस हो रहा है तो बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट डालेंगे 1521, कौन सा अमाउंट, ये वाला, और 2 में आप लिख देंगे यहाँ पे कंप्यूटर, जिस संपत्ति पे आपको लॉस हो रहा है। बाय में प्रॉफिट एंड लॉस और 2 में कंप्यूटर, एंटर करके सेव। अब इतना नेट सेलिंग प्राइस, क्योंकि नेट सेलिंग प्राइस वो प्राइस रहती है जितने में आपका ये सेल हो रहा है। सेल होना था इतने में, लेकिन इतने में तो सेल नहीं हुआ, सॉरी, सेल हो रहा है आपका वो 41,000 में, तो ये अमाउंट डालेंगे आप इसमें, क्लियर। नहीं, देखिए सेलिंग प्राइस होती, आपने इस 50,000 में खरीद लिया, इससे 273 दिन यूज करने के बाद ये इतने में आपकी सेल होनी चाहिए थी, इतने में जाना चाहिए। अब जैसे आप कंप्यूटर बेच रहे हैं, जो पर्सन आपके कंप्यूटर लेने आए आप उससे यही बोले कि हम आपको ये कंप्यूटर 42,521 में बेच रहे हैं, लेकिन वो पर्सन आपसे बोल रहा है कि नहीं, ये हम आपसे 42,000 में नहीं ले रहे, हम ये कंप्यूटर आपसे 41,000 में लेंगे। अब वो जितने में ले रहे हैं वो क्या हो जाएगी, नेट सेलिंग प्राइस।
अपन जितने में बेच रहे थे वो क्या थी, सेलिंग प्राइस, लेकिन उतने में सेल नहीं हुआ। जितने में उन्होंने लिया वो हो गई नेट सेलिंग प्राइस। अगर ज्यादा में ले लेंगे तो वही नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगी। कम में ले रहे हैं तब भी वही आपकी नेट सेलिंग प्राइस रहेगी, जितने में सामने वाले पर्सन ने लिया है। अगर ज्यादा में ले लिया तो प्रॉफिट है, कम में लिया तो लॉस है। चलिए, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे इतना। अब अभी तक आप जो इसमें एंट्री कर रहे थे सब एंट्री अपन अलग अलग कर रहे थे। अगर यही सब एंट्री आपको एक साथ एक ही वाउचर में करना है तब आप कैसे करते हैं? सबसे पहले आप वाउचर एंट्री करते हैं कंप्यूटर खरीदने की। नगद है तो पेमेंट, उधार है तो जनरल। अपन इसको नगद खरीद लेते हैं, बाय में अपन लिखते हैं कंप्यूटर, अमाउंट डाल देते हैं 50,000। टू में अपन ने लिख दिया कैश, एंटर करके सेव। ये एंट्री तो आपकी अलग ही होगी, नगद खरीदे चाहे उधार, खरीदने की एंट्री आपको अलग से ही इसमें करना है। उससे आप इस पर डेप लाएंगे, डेप लाने की एंट्री किसमें होती है? जनरल वाउचर। बाय में आता है डेप, टू में आता है कंप्यूटर। अगर आप इसको उधार बेच रहे हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आप इसको उधार बेच रहे हैं। उधार बेच रहे हैं, बाय में आ जाएगा पर्सन का नाम, कंप्यूटर किस में आएगा? टू में। दोनों कंडीशन में कंप्यूटर टू में आ रहा है और दोनों एंट्री किस में हो रही है? जनरल वाउचर में। थर्ड होता है अगर आपको इस पे लॉस हो रहा है तो वो एंट्री भी किस में हो जाएगी? जनरल वाउचर में। अब बाय में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, और टू में आ जाएगा कंप्यूटर। तो ये तीनों एंट्री आप एक साथ एक ही वाउचर में कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप F7 से जनरल वाउचर करें, बाय में आप लिखेंगे पहले यहाँ पे डेप। सबसे पहले आप इस पे डेप लाएंगे 7479, ये वाला एंटर करते हैं। अब आप इसमें यहाँ पे अभी टू में नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे इसको यहाँ पे बाय, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इसको उधार बेच रहे हैं। तो बाय में आप लिख देंगे उस पर्सन का नाम। अभी अपन ने विजय अकाउंट का बनाया। अब आप इसको कितने में बेच रहे हैं? नेट सेलिंग प्राइस कितनी है? 41,000। आप इसमें अमाउंट डाल देंगे 41,000, एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस सिलेक्ट कर लेंगे। अब अभी देखिए टू में कंप्यूटर आ रहा है तो अमाउंट आ रहा है यहाँ पे, आपको इस पे लॉस हो रहा है, आप इसको क्या कर देंगे बाय। बाय में आप लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस 1521, और टू में आ जाएगा कंप्यूटर। ये अमाउंट पूरा जीरो हो गया। 50 में खरीदा था, इतने का डेप ला गया, इतने में बेच दिया, इतने का लॉस हो गया, टोटल अमाउंट आ गया 50,000। पूरा कंप्यूटर अपन ने बेच दिया। अब आप इसको एंटर करके सेव कर देंगे, कर लेंगे। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे एंट्री, कर लेना। अभी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं, एक ही बता, अगर एंट्री एक साथ की है तो एक साथ बताइए। अभी आप जैसे यहाँ पे DAL डाल प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे चेक करना कंप्यूटर, ये अभी इसमें अलग अलग बता रहे हैं, यहाँ पे ये अलग अलग बता रहे हैं कि ये सब एंट्री आपने यहाँ पे अलग अलग की हुई। अब अपन चलते हैं यहाँ से इस पे डेप। देखिए लास्ट वाले डेप पे गए तब क्या बता रहे हैं? पूरी एंट्री ऐसा बता रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम यही एंट्री थी। अब इससे पहले आप गए केस में, इसमें ये एंट्री की थी नगद खरीदने की। इससे पहले अपन ने जनरल वाउचर अलग अलग एंट्री की। जो एंट्री आप अलग अलग की होंगी वो अलग अलग ही बताएगा, और जो एंट्री आपने एक साथ की वो आपको यहाँ पे एक साथ ही पूरे शो करवाएगी। ठीक है, कर लेंगे आप लोग इतना।